अब हम बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने लगे हैं। अभी आप मुकम्मल प्रोग्रामर बन चुके हैं, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको आपकी जो कोडिंग को आसान बना सकते हैं। यानी अभी आप इस काबिल हो गए हैं कि आप हर तरह का प्रोग्राम लिख सकते हैं, आप कंप्यूटर से कुछ भी करवा सकते हैं थ्रू योर कोडिंग। लेकिन अभी आपने थोड़ा सा इसको एफिशिएंट बनाना है। आपका कोड जो है वो आपको कम कोड में ज़्यादा चीज़ें आपकी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको सीखने होंगे लूप्स। लूप्स आपको अलाउ करते हैं टू एग्जीक्यूट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम। यानी आप जब लूप्स लिखते हैं, लूप्स में क्या होता है कि आपकी एक स्टेटमेंट को बहुत सारी दफ़ा, जितनी दफ़ा आप चाहें उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपको इसका नीड्स दिखाता हूँ कि ये हमें क्यों ज़रूरत है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप यूज़र से, आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप चाहते हैं कि उन सब की एज आप जो है उनको सेव करवाएं अपने सिस्टम के अंदर। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली लिखेंगे प्रिंट एफ और आप बोलेंगे प्लीज़ इंटर एज ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट। तो आपने उससे बोला कि भाई यूज़र को कि आप एज को लिखें। हम फर्स्ट सेकंड नहीं कहते, हम सिर्फ कहते हैं प्लीज़ एंटर एज। तो अब यूज़र से हमने एज लेनी है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इंट एज नाम का वेरिएबल बनाना है। एज क्योंकि अब बाय डिफ़ॉल्ट 0 होनी चाहिए, बल्कि हम 1 कह देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू को 1 रखना है और यहाँ पे हमने यूज़र से लेनी है एज। तो क्योंकि ये इंटीजर है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे %d रखना होगा, कॉमा के बाद क्योंकि ये स्कैन एफ की स्टेटमेंट है तो यहाँ पे एम्परसेंड यानी कि एंड का साइन लगेगा हमारे वेरिएबल के साथ, जिसमें हमने एज को यूज़र की इंटर की हुई एज जो कि कमांड प्रॉम्प्ट पे यूज़र इंटर करेगा उसको हम एज वेरिएबल के अंदर डाल देंगे। अब एक एज हमने डलवा ली है, अब मल्टीपल एजेस हमने अगर डालनी हो तो फिर हम क्या करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स बना लेते हैं, एज 1, एज 2, एज 3। तो हमने अब ये 10-11 एजेस बनाई हैं, इन सब पे हम सब की वैल्यूज़ यूज़र से लेनी है। तो हम क्या करेंगे, अपने कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं। भाई कॉपी पेस्ट बहुत आसान होता है, हम इसी को यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने एज एक मिस कर दिया, एज 8। तो अब मेरे पास ये कह रहा है कि इंटर एज, मैंने एज लिखी है कि 23, फिर मांग रहा है, फिर मांग रहा है, फिर मांग रहा है। ये मांगता रहेगा कब तक, जब तक ये पूरे नहीं हो जाते। मैंने तमाम स्टूडेंट्स की एज लिखी जा रहा हूँ। भाई ये 43 ईयर्स का भी कोई स्टूडेंट है, ये वैसे डमी डेटा है। अच्छा देखिए, ये 10 यूज़र से 10 का 10 के मैंने एजेस ले लिए। अब मान लें एक सिचुएशन आती है कि एक क्लास में भी 60 बच्चे हैं, तो मैंने 60 बच्चों से ये एज लेनी है, उसको 60 बच्चों की एट अ टाइम एज को स्टोर करवाना है अपने प्रोग्राम के अंदर। तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं कॉपी पेस्ट करूँगा और इसी तरह से लिखी जाऊँगा अपने प्रोग्राम को और अच्छे से बनाई जाऊँगा। तो ये लाइनें बढ़ती जाएंगी। ये 10 थी, मैंने 60 बना लेने हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक टाइम आता है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगता है, जिसमें मुझे अब बजाय के 60, मुझे 60,000 स्टूडेंट्स का डेटे को इस तरह से यूज़र से लेना है। मुझे ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें 60,000 लोग होंगे और उनकी एजेस मैंने कलेक्ट करनी है। तो फिर मेरे ख्याल में आपके लिए ये कॉपी पेस्ट वाला काम वहाँ पे आपको काम नहीं आने वाला है, क्योंकि ये काम आप कॉपी पेस्ट करते करते आपसे गलती हो जाएगी। जैसे मैं अभी एजेस लिख रहा था तो मुझसे एज 8 वेरिएबल रह गया था। तो ह्यूमंस ऑलवेज मेक द मिस्टेक्स। सो इस चीज़ से बचने के लिए हमें सी लैंग्वेज ने एक कंट्रोल एक ऐसा टूल दिया है जिसके थ्रू हम ये काम बड़ी आसानी से 2-3 लाइनों के अंदर सेम फंक्शनैलिटी अचीव कर सकते हैं, चाहे 10 लाख स्टूडेंट क्यों ना आ जाएं। तो वो हैं लूप्स की मदद से हम ये काम कर सकते हैं। सो लूप्स जो होते हैं ये हमें अलाउ करते हैं टू
एग्जीक्यूट अ सिंगल स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स, जितना चाहें हम उस स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अच्छा, लूप्स क्या चीज़ होती है? रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ लूप। और 3 तरह के लूप्स होते हैं सी लैंग्वेज में। व्हाइल लूप है सबसे पहले, फिर है डू व्हाइल लूप और फिर है फॉर लूप।